हेलो वेलकम बैक एवरीवन। तो इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने एरे इन जावास्क्रिप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने एरे के मल्टीपल टाइप्स भी पढ़े थे, जिसमें वी हैव लर्नड अबाउट शिफ्ट, अनशिफ्ट, फॉर ईच, स्लाइसिंग, कॉन्कैटिनेशन। फिर हमने आई गेस पॉप और पुश भी पढ़ा था। तो टुडे वी विल बी कवरिंग अबाउट मैप्स। अब मैप हमारे तीन मतलब मैप, फिल्टर, रिड्यूस, देयर आर थ्री टाइप्स। तो मैप क्या होते हैं? मैप भी एक टाइप के एरे होते हैं डैट हम जिनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनटू समथिंग एल्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो लाइक कन्वर्टिंग अ लिस्ट ऑफ numbers into a double numbers or extracting specific information from the objects. So let's first understand how it works. So for example, if we have made an array with a name A, after that उसमें अब we can also make array dot map. दिस इज वन ऑफ द वे जिसमें हम कर सकते हैं, जिसमें हमारी इस तरफ तो आएगी करंट वैल्यू, दिस साइड वी विल बी गेटिंग आवर करंट वैल्यू। और उसके अंदर हम डालेंगे अपना इंडेक्स कि कौन से इंडेक्स से फेच करना है, एंड देन आर एरे, जो हमारे पास एरे होगा। और इफ वी वांट इसके अंदर हम एक अपना एरो फंक्शन लिख सकते हैं, लाइक जब ये ब्लॉक कोड्स होते हैं इसके अंदर हम अपना दिस इज it, or this indicates our arrow functions that we will be creating in industry level. मतलब जब we will be getting into react and all, तो arrow function is one of the things जो सबसे ज़्यादा ही use होगी. So this is a basic implementation of map. अब let's take an example. तो फिर for this, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे नंबर्स को डबल करना है, लाइक वन है तो टू हो जाए, टू है तो फोर हो जाए, थ्री है तो सिक्स, फोर है तो एट, फाइव है तो टेन। तो फॉर दैट फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बनाई नम, एंड इनसाइड दैट वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमें डबल करनी है, तो वी विल बी राइटिंग कॉन डबल। अब डबल में क्या करेंगे हम लोग, इसमें सबसे पहले हमने एरे का नाम डालेंगे जो हमें चाहिए, मतलब हम लोग नम यूज कर रहे हैं तो वी विल बी राइटिंग नम इनसाइड इट। आफ्टर राइटिंग नम वी आर गोइंग टू यूज द मैप। मैप एक स्पेसिफाइड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, दैट व्हेनेवर वी विल राइट दिस वो ऑटोमेटिकली सब जाएगा। हियर वी आर गोइंग टू मैप द नंबर्स और वी आर गोइंग टू मैप थिंग्स अप। व्हेन वी आर गोइंग टू मैप इट वी आर गोइंग टू टेल कि हमें कैसे मैप करना है। तो मुझे नम मतलब जो नम के ऐसे वैल्यूज है, इंडेक्स, दिस इंडेक्स, ठीक है, इनको मुझे क्या करना है, मेरी जो भी वैल्यूज है इनको आई वांट टू डबल इट, मतलब नंबर की वैल्यू को ये कर दो। फाइन। And when we will be writing console.log double, then we will be getting 2, 4, 6, 8 and 10. Fine. तो दिस इज वन ऑफ द वे हाउ वी हैव यूज डबल। हम अगर चाहते तो ये हम लोग लिस्ट की फॉर्म, सॉरी, ये हम लोग लूप से भी कर सकते थे, लाइक लेकिन लूप में क्या होगा, वो इंडिविजुअली हर आइटम को आइटरेट करेंगे एंड देन वी विल बी गेटिंग द डबल वैल्यू। और फिर वी आर गोइंग टू अपेंड दोज एलिमेंट्स और पुश देम इनटू अ लिस्ट एंड देन वी आर गोइंग टू अपेंड द लिस्ट और प्रिंट। तो दिस इज वन ऑफ द वे व्हाई वी यूज मैप। नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। तो फॉर एग्जांपल कॉन्स, और उसमें हमने यूजर ले लिया। अब व्हेन वी हैव टुक यूजर, तो उसमें लेट्स राइट द वैल्यूज। हम वैल्यूज में सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे नेम ही हो गया, देन दिस और दिस, ठीक है। तो हमारे पास थ्री वैल्यूज आ गई, जॉन, जेन और बॉब, जिनकी वैल्यूज 25, 30 एंड 35 है। अब मुझे इनकी वैल्यूज को प्रिंट करना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ नेम्स चाहिए इस चीज में, तो फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इस चीज के नेम्स चाहिए। तो हाउ आई एम गोइंग टू गेट नेम्स, नेम्स मुझे किस चीज के चाहिए, मुझे यूजर के नेम चाहिए। तो यूजर के नेम के लिए आई एम गोइंग टू राइट यूजर डॉट। अब मुझे क्या चाहिए उस यूजर का, मुझे उस यूजर का नेम चाहिए, तो मैप। आफ्टर मैपिंग थिंग्स अप हमें बताने की मुझे यूजर में से यूजर का नेम चाहिए। दिस इंडिकेट्स एन एरो फंक्शन, ठीक है।
Now when we are going to write console.log name and we are going to run this, मुझे जॉन जेन और बॉब मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल मुझे अब चाहिए एज, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट एज. और मुझे किस में से फेच करनी है, मुझे यूजर के एज में से ही फेच करनी है. एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट नेम का एज. अब वन मोर थिंग, अगर मैं इस लाइन पे अपना कर्सर रख रही हूँ एंड आई क्लिक शिफ्ट ऑल्ट और नीचे वाला एरो, तो आई विल बी गेटिंग मल्टीपल लाइक दिस. ठीक है, मतलब कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वी कैन easily get it through this. और when we are going to run this, मेरे पास एक नेम की आ गई और मेरे पास एक एज की आ गई. फाइन. अब दिस इज ऑल अबाउट मैप, मतलब मैंने मैप कर दी चीजों को कि एज की चीजें यहाँ जाए, नेम की चीजें यहाँ जाए, फिर अगर मेरे पास नंबर्स है तो नंबर्स की चीजें यहाँ जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट मैपिंग थिंग्स अप. अब मेरे पास सेकंड थिंग है, वो है फिल्टर. अब फिल्टर के नाम से जैसे कि हम लोग समझ पा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फिल्टर द थिंग्स अप. मतलब मेरे पास कोई एरे है और उसमें से मैं फिल्टर अप, कुछ फिल्टर अप्लाई करूंगी और उसके बाद आई विल बी फेचिंग ऑल द वैल्यूज दैट आई वांट फ्रॉम दैट एरे. तो फॉर एग्जांपल हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. अब फिल्टर के लिए भी हमारा सेम यही है. ठीक है, अब कॉन्स्ट ए मेरा एरे है, नंबर. यहाँ मैप की जगह वी आर गोइंग टू यूज द फिल्टर कीवर्ड. उसमें भी करंट, इंडेक्स और एरे चाहिए. अब लेट्स गेट दी वैल्यूज. तो अगर कॉन्स्ट मेरे पास कोई भी है नंबर, उसमें 1 2 3 4 5. ठीक है, अब इसे मुझे फिल्टर करना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे इवन नंबर्स चाहिए, तो कॉन्स्ट इवन. अब कॉन्स्ट इवन लिखने के बाद वी आर गोइंग टू राइट किस में से इवन चाहिए, नंबर में से मुझे फिल्टर आउट करना है. क्या फिल्टर आउट करना है, मुझे वो नंबर्स चाहिए जिनकी वैल्यूज नम परसेंट 2 की वैल्यू 0 हो. आई नीड दैट मेंबर्स. तो कंसोल डॉट लॉग इवन एंड देन इवन. तो यहाँ पे मेरे पास इवन नंबर्स आ गए 2 और 4. फॉर एग्जाम्पल इवन की जगह हियर आई वांट दी ऑड नंबर्स. And when I'm going to run this, मेरे पास odd numbers आ गए as 1 3 and 5. Now let's move to reduce. So from here we can filter out the numbers. Here we want the reduce part. तो अब reduce में how we are going to do this. Reduce का भी same structure है. ठीक है, like जैसे इसके structure है वैसे ही we have for reduce. Filter की जगह we are going to use the reduce keyword. अब रिड्यूस कीवर्ड में क्या करते हैं हम, रिड्यूस कीवर्ड इज यूज्ड टू रिड्यूस द थिंग्स अप. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है, अब हम लोग सम ऑफ नंबर्स किसी भी एक एरे का, तो कॉन्स्ट नम कोई एरे ले लेते हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, अब मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए इनका सम. तो सम निकालने के लिए हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट const flat. उसमें वी आर गोइंग टू राइट array, मतलब array नहीं, हम लिखेंगे num. और num में अब हम क्या यूज कर रहे हैं, हियर वी आर गोइंग टू यूज reduce. तो array का reduce और उसमें हमारी वैल्यूज क्या क्या आएगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी वैल्यू एक ले ली अकॉर्डिंग टू इट और एक मैंने अपने array की ले ली. ठीक है, अब इसमें अगर मैं लेती हूँ, अब इसमें क्या होता है, ये जो ACC होती है ये मेरी प्रीवियस वैल्यू होती है और जो ARR होती है वो मेरी नेक्स्ट वैल्यू होती है. ठीक है, लाइक एक दिखाती हूँ मैं, ये थोड़ा वर्ड्स थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाएंगे. तो मैं टोटल ले लेती हूँ एक और एक नंबर ले लेती हूँ. अब इसमें क्या मतलब है, टोटल मतलब टोटल चाहिए मुझे और नम मतलब नम चाहिए मुझे. अब मैं इस टोटल और नंबर को कैसे लूंगी, अगर मैं टोटल में अपना नम ऐड कर दूं
किससे? इनिशियल वैल्यू में क्या दूंगी? इसकी इनिशियल वैल्यू में दूंगी 0। मतलब मेरी पहली वैल्यू 0 होगी और फिर उसमें तुम ऐड करते रहो। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, और फ्लैट की जगह इसको हम रीनेम कर देते हैं टू सम, और इसको भी हम रीनेम कर देते हैं टू सम। और व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस, मेरे पास मेरी सम आ गया एज 15। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज 15। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 0 नहीं लिया, तो मेरे पास वैल्यू 15 अब भी आ रही है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसको हम अभी प्लस कर रहे हैं, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, एंड आई एम गेटिंग द सम एज 120। लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम लोग एक इनिशियली वैल्यू प्रोवाइड कर दे, कि इन केस अगर मेरा कुछ एरर आ गया या कुछ भी आ गया, तो एरर ना थ्रो करके ये मुझे बता दे कि तुम्हारी वैल्यू 0 है। तो वी विल बी नोइंग कि कैसे हमारी वो वैल्यू 0 आई, मतलब देयर इज सम एरर इनसाइड आवर कोड। तो अगर हम कुछ प्रैक्टिकल या वर्ल्ड वाइड एक्शंस का सोचे, तो बहुत ज्यादा वेब एप्लीकेशंस, लाइक जब बहुत ज्यादा लार्ज डेटा सेट्स होते हैं या फिर कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें हम क्लीन कोड चाहिए या बहुत एफिशिएंट चाहिए, तो तब लेते हैं। अब मैप, फिल्टर और रिड्यूस काफी ज्यादा यूज होते हैं। एंड मैप तो हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं इन रिएक्ट। whenever we use react then we use ये फिल्टर में, मतलब हम फिल्टर आउट थिंग्स कर लेते हैं। और रिड्यूस मतलब एक बहुत बड़ा एरे है, उसको हम रिड्यूस टू अ सिंगल डिजिट, सॉरी नॉट अ सिंगल डिजिट, टू अ सिंगल वैल्यू। Okay, so that's all about map, filter and reduce, and we will be covering a lot in our next sessions. Thank you.